ओम शांति। सुनते हैं 11 नवंबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है बिंदु का महत्व। आज की मुरली सचमुच संपूर्ण बनाने की मुरली है। इस मुरली को अलग से वेरी 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 इंपॉर्टेंट मुरली करके रख लेना चाहिए और कोई आत्मा केवल इसी मुरली पे दिन रात पुरुषार्थ करे, संपूर्ण हो जाएगा। तो सुनिए बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा ने इस मुरली में बाप दादा स्नेही आत्माओं के स्नेह का रिटर्न क्या चाहते हैं। दूसरा, बाप दादा बिंदी का कौन सा हिसाब बताते हैं। तीसरा, बाबा ने कहा विस्तार में जाने से कौन सी मात्रा लग जाती है। और लास्ट, सेवाधारी किसे कहते हैं। अब सुनिए 11 नवंबर 81 की मुरली बिंदु का महत्व। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही आत्माओं से मिलने आए हैं। बाप के स्नेह में दूर दूर से भागते हुए मिलन स्थान पर पहुंच गए। अब सुनिए ध्यान से, उस स्नेह का बाबा क्या रिटर्न देता है। बाप दादा ऐसे स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिटर्न, स्नेह और सहयोग सदा देते हैं, अब भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। गॉड प्रॉमिस, भगवान ने वायदा कर दिया। नेक्स्ट, सर्व स्थानों की स्नेही आत्माएं अब भी सूक्ष्म फरिश्तों के रूप में इस मिलन सभा में सन्मुख हैं। बाप दादा डबल सभा देख रहे हैं। एक साकारी शरीरधारी इस धरनी पर बैठे हुए, दूसरे आकारी रूपधारी जिन्हों को इस धरनी के स्थान की आवश्यकता नहीं है। धरनी से ऊपर लाइट रूप में लाइट के आसनधारी जो थोड़े स्थान पर बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों सभाओं को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। देखो बाबा की कैसे दिव्य दृष्टि। दूसरी सभा भी सदा बाबा देखते हैं। बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं। जैसे बाप दादा देखते ऐसे हम बच्चों को भी देखनी है। तो हम भी जब प्यारे बाबा की ये अव्यक्त मुरली रिकॉर्ड होती तो हमें सामने कितनी हजारों आत्माएं, रोज 25-30 हजार आत्माएं मुरली सुनते हैं। कोई कोई के तो मैसेज आते, पूरा सेंटर गीता पाठशाला पूरी बैठ के सुनती। तो हमें वो सभा सारी की सारी आत्माएं बुद्धि में होती हैं कि कितनी हजारों आत्माएं इस प्यारे बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। और कौन सुना रहा है? बाबा। हम भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। तो बाबा सुना रहा है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं। स्नेह की शक्ति के आधार पर सेकंड में कितनी भी दूर से समीप पहुंच जाते हैं। जितने स्नेह की शक्ति महान है उतने सन्मुख पहुंचने की स्पीड महान है। कितने अमूल्य रतन सामने आ रहे हैं। एक एक रतन की महिमा महान है। किस किस महारथी का वर्णन करें। क्षमा के ऊपर परवाने आ रहे हैं। सभी बच्चों को बाप दादा सदा सहज योगी भाव का वरदान दे रहे हैं। सिर्फ अब सुनो, सिर्फ की बात सुनो। सिर्फ एक बिंदी को याद करो। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का ही हिसाब बताते। अब सुनो हिसाब, इतना बाबा ने आज इंटरेस्टिंग हिसाब बताया। अब सुनते चलो। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो। ड्रामा के हर दृश्य को जाने करने के बाद भी बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाता है। वाह बाबा वाह। तो जानना ही क्या है? बिंदु।
करना भी क्या है, बिंदु को याद। इसी बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहज योगी बन सकते हैं। ध्यान से, बिंदु की मात्रा को जान सदा सहज योगी बन सकते। अंडरलाइन कर लें। कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया हुआ बिंदु है। बीज बिंदु, उसी में सारा वृक्ष समाया है। आत्मा भी बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाते हो। हाँ, बिंदी बन और अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बनकर ही जाना है। सुना बाबा का आज बिंदु का हिसाब सारा बाबा मैथमेटिक्स बिंदु का समझा रहे। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदु। सर्व गुण सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में भी क्या चमक रहा है, बिंदु। वाह 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 वाह, आज तो कितना सुंदर बाबा ने सारा बिंदु की मैथमेटिक्स समझाई है। सर्व कार्यकर्ता कौन है, बिंदु ही तो है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुंचते तो भी कौन पहुंचता, बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति व निर्माण में जाने की शक्ति तो बिंदु है ना। बीज में इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें, बिंदु में। हाँ, बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी तीनों कालों की नॉलेज, तीनों लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन, वो भी बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टदारी कौन, किसने पार्ट बजाया, वो भी बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है। और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित तो जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है। अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती हैं, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती हैं। इसलिए दिन रात बस इस बिंदु की पुरुषार्थ में सदा लगे रहो। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है। स्थापना की एनर्जी और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी भी बिंदु है। अभी बाबा का ऐसे चल रहा है बिंदु पर। विनाश भी बिंदु से होता, स्थापना भी बिंदु से होती। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो। तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हो गया। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा तो सहज लगा लेते हैं। कहाँ भी पेंसिल को रख दो तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती है क्या? इससे सहज और क्या बता सकते हैं? इससे सहज कुछ है? भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार याद करते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते? बिंदु। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते। तो क्या सहज हुआ? बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना?
इसलिए सहज योगी बनो, बिंदु को जानो तो सदा सदा सहज है। तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भाव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो, क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो, जहां कोई सार नहीं। बिंदु रूप में स्थित रहने वाला सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाला सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गंवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो सदा क्या याद रखेंगे? एक ही बात, बिंदु। सहज है ना। इसमें भाषा जानो ना जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। हाँ, और कुछ भी ना जान सको, लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। समझा क्या करना है? बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है, जादू का शब्द है। बिंदु बनो और आर्डर करो तो सब तैयार है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रियां भी सुनेंगी और सर्व साथी भी सुनेंगे। बिंदु बन करके ताली बजानी आती है। अच्छा सुनो, सदा अनादि अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने वाले बिंदु के महत्व को जान, सदा महान रहने वाले बिंदु स्वरूपों सर्व खजानों के सार को पाने वाले सार युक्त योग युक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और लास्ट बाबा ने सेवा टीचर्स को कहा, सेवाधारी अर्थात देने वाला, सेवा द्वारा सुख देने वाला, इसको कहते हैं सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात मास्टर सुखदाता, मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञानदाता, सदा संपन्न मूर्त होते हैं। जो स्वयं होंगे वैसे औरों को बनाएंगे। अच्छा, बाप दादा का सर्व को याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली को बार बार पढ़ो, इसको अलग रख लो। दिन रात बिंदु 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 ऐसा लगाओ संपूर्ण हो जाएंगे। एक ही पॉइंट पे दिन रात पुरुषार्थ कोई करे तो संपूर्ण। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।